एक कथा आती है, एक सूरध्वज नाम के भक्त थे भगवान के, हमारे वृंदावन के पहले दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी का हम नित्य स्मरण करते हैं। अब कहां विराजते हैं मदन मोहन जी? करौली। मैंने आज तक दर्शन नहीं किए मदन मोहन जी के, लेकिन मदन मोहन जी का इतना यश गाया है, इतने गुण गाए हैं कि मदन मोहन जी चित्त में विराज रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो सूरध्वज जी जो थे, ये मदन मोहन लाल जी के परम भक्त। इनकी निष्ठा ऐसी थी कि ये अष्टयाम सेवा के हर आरती का दर्शन करते थे श्री मदन मोहन जी की, मंगला से लेकर के शयन तक एक भी आरती छोड़ते नहीं थे श्री मदन मोहन जी की। एक बार मदन मोहन जी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के सूरध्वज जी गा रहे थे। बोले कि हे नाथ, मुझ पर अनंत कृपा करो। बोले कैसी कृपा चाहिए? बोले संतन की पनिहन को अर्चक कहां हूं। हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि वैष्णवों की सेवा में मेरी रुचि बढ़े। वैष्णवों की जो चरण धूली है, उनकी जो पनहियां हैं, उनके जो चरण की पादुका है, उसके प्रति मेरी बड़ी निष्ठा हो जाए नाथ, ऐसी कृपा करो। रोज गाते थे श्री सूरध्वज जी। एक दिन एक संत खड़े खड़े उनकी बात सुन रहे थे। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन से रोज सुन रहे थे। बोले रोज मदन मोहन जी से कहते हैं कि संतन की पनही को अर्चक कहाऊं, संतों की पनहिया का मैं अर्चक बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बोले ये केवल बोलते हैं, केवल बातें हैं, कर नहीं सकते। और संत ने परीक्षा लेने के लिए अगले दिन उनके साथ एक लीला की। क्या? सुबह मंगला में संत पहुंच गए और संत जाकर के मदन मोहन जी के द्वार पर खड़े होकर के कभी इधर घूमे, कभी इधर घूमे। इतने में ही सूरध्वज जी आ गए। सूरध्वज जी ने आके संत को प्रणाम किया। भगवान, आप विचलित से लग रहे हो, चलो भीतर, ठाकुर जी की मंगला आरती होने वाली है। संत बोले चले तो जाएं, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। बोले कैसे? बोले हम दर्शन करने चले जाते हैं, हमारी पादुका कोई लेके भाग जाता है। हम तो बड़े परेशान हैं भैया, रोज रोज पादुका बदल के, तो अब सोच रहे हैं कहां रख के जाएं, कहां हमारी पादुका सुरक्षित रहेंगी। आहा, सूरध्वज जी ने अपनी झोली आय करी, लाओ भगवान, मुझे तो आप दर्शन करके आओ, मैं बैठा हूं पादुकाओं के पास। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी मंगला दर्शन छूट जाएगी। बोल नहीं नहीं भगवान, ये मेरे जीवन भर के दर्शन का फल आज मुझे मिला है, आप मेरी तरफ से दर्शन करो, मैं आपकी पादुकाओं के पास बैठा हूं। अच्छा भैया ध्यान रखना, हम दर्शन कर आते हैं। सूरध्वज जी बोले जाओ भगवान। हाथ में पादुका लेते ही हृदय से लगा लिया, मानो दोनों पादुकाओं का भाव रखा हो कि श्यामा श्याम मेरे हृदय से लिपट गए हों। और सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे हैं बाहर। आज मदन मोहन जी के वर्षों से चली आ रही नियम के दर्शन की सेवा छूट रही है सूरध्वज जी की, लेकिन फिर भी अत्यंत प्रसन्न पादुका लगा करके हृदय से बैठे हैं सूरध्वज जी। संत भीतर गए, मंगला का दर्शन किया, अंदर के झकोरे से झांक करके देखा तो श्री सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे थे। संत बोले थोड़ी देर परीक्षा लो इनकी। आज मंगला से श्रृंगार आरती तक का समय आ गया, संत भारी निकल के नहीं आए, लेकिन सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। श्रृंगार आरती का समय हो गया, लोग बाग दर्शन के लिए आए। कईयों ने आकर के सूरध्वज जी जो रोज देखते थे, अरे सूरध्वज जल्दी चलो, श्रृंगार आरती हो रही है ठाकुर जी की। बोले नहीं, मैं अभी सेवा में व्यस्त हूं, आप जाओ। सब चले गए। आज सब आश्चर्यचकित हैं, सूरध्वज की वर्षों से निष्ठा जिस दर्शन में, आज वो छूट रहा है सूरध्वज का, पर सूरध्वज को बिल्कुल चिंता नहीं। इतने में ही जी क्या होता है भाई, ये वही अलर्ट है कोई? वाह हमारे पे तो आ नहीं रहे मैसेज। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, कथा सुनो, हम भूल जाएंगे इसके चक्कर में। ये शायद इसीलिए बज रहा है कि आप कथा सुनो ध्यान से। तो
तो सूरध्वज जी हृदय से लगा के बैठे। महाराज संत तो इतने निष्ठुर हो गए आज कि सुबह मंगला के घुसे भीतर और रात्रि शयन का समय आ गया। सूरध्वज जी पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहे पादुकाओं को लेकर के। रात्रि शयन का दर्शन, एक बालक सुबह से देख रहा था सूरध्वज जी आज मंदिर में नहीं गए। उसने जाके कहा सूरध्वज जी आप सुबह से यहीं बैठे हो, अब तो चलो शयन आरती हो रही मदन मोहन जी की। बोले नहीं आप जाओ, मैं सेवा में व्यस्त हूं। रात्रि की शयन आरती के बाद जब सब निकले तब वो महात्मा निकल करके आए और महात्मा ने आकर के आज सूरध्वज को हृदय से लगाया। बोले तुम कहते नहीं हो मदन मोहन जी से, तुम मानते भी हो। संतन की पनही को अर्चक कहाऊं, ये तुम जो रोज कहते थे मदन मोहन जी से, आज तुम इस भाव में तुम पास हो गए, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो सूरध्वज जी, तुम्हारे लिए ठाकुर जी के दर्शन से ज्यादा संत सेवा प्रधान है। और यही भगवान की स्वीकारिता का प्रमाण है। ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है कि संतों के प्रति निष्ठा आपकी बढ़ जाएगी। सूरध्वज जी तो आनंदित हो गए। बोले भगवान मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि मैंने साल भर जीवन भर मदन मोहन जी से यही मांगा कि किसी संत की सेवा मिले, और आज ये सुबह से पनहियां जो मुझको प्राप्त हुई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे वर्षों की सेवा का आज मुझको फल प्राप्त हुआ है। भगवान मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही आपकी पादुका छोड़ने की। मुझे इतना सुख तो मदन मोहन जी का दर्शन करने में नहीं आया जितना सुख मुझे इन पादुकाओं को हृदय से लगाने में आया। संत वहां से चले गए। मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए अब सूरध्वज जी गए। मंदिर तो बंद हो गया था, शयन हो गए, परंतु दहली पर अपना सर रख करके प्रणाम करने के लिए जैसे ही दंडवत हुए, सिर नीचे टिकाया तो पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, कोमल कोमल चरणों का अनुभव हुआ। जैसे ही कोमल चरणों का अनुभव हुआ, सूरध्वज जी ने तुरंत नेत्र खोल करके देखा तो उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ठाकुर जी के मधुर चरणारविंद। और जैसे ही दृष्टि ऊपर करके देखी तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मदन मोहन जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और सूरध्वज जी की सेवा को स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया। बोले सूरध्वज आज तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने वर्षों के अपने नियम तोड़ दिए केवल एक वैष्णव सेवा के लिए, एक संत की पादुकाओं की रक्षा के लिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और उसी समय सूरध्वज जी को अपने संग लेके मदन मोहन जी चले गए। सोचो बंधु, हमें लगता है कि केवल ठाकुर सेवा प्रधान है, नहीं। ठाकुर सेवा से आपकी भक्ति बढ़ सकती है, पर दीनता, सरलता, वत्सलता, ये सारे गुण तब आएंगे जब किसी वैष्णव की सेवा करोगे। और सबसे बड़ी बात, वैष्णवों के प्रति निष्ठा जिस दिन बन जाए, सोच लेना ठाकुर जी ने आज आपको चुन लिया है एक दिन मिलने के लिए, आज आप अपॉइंट हो गए हो। जिस दिन वैष्णवों में आपकी निष्ठा बढ़ जाए, समझ जाना कि बस अब ठाकुर जी ने हमारा नाम लिख लिया, अपॉइंटमेंट किसी ना किसी दिन तो लग जाएगा, ठाकुर जी मिलेंगे। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने, 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 श्री राधा रमण जब अपनों कर जाने, राधा जब अपनों कर जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा। ये पद मैं निश्चित गाता हूं
एक आध दो कथा छोड़ के एक कथा में निश्चित गाता हूं। ये क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्णदास जी से प्रमाण पूछा गया कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करते, इसका प्रमाण क्या है कृष्णदास? तब कृष्णदास जी ये पद गाते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी ने हमको अपना कर लिया है, कब जाने? ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, भक्तन में मति भक्तन में गति, 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 हरि जन संगे हरि और आने, हरि जन संगे हरि और आने, कृष्ण दास मन वचन क्रमकारी, कृष्ण दास मन वचन क्रमकारी, कृष्ण दास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, हरि जन संगे हरि और आने, हरि जन संगे हरि और आने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, ओ गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, भक्तन में मति भक्तन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। हमारे ब्रज में एक भक्त हुआ, जब वो सारे भक्तों से मिलता, सब अपने ठाकुर जी की बात बताते, हमारे लाल जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी ऐसे, वो चुपचाप बैठा रहता। सब बोलते, तू क्यों नहीं बताता तेरे ठाकुर जी कैसे हैं, तेरी सेवा कैसी चलती है? बोले बस बढ़िया चलती है, मेरे को बताने का मन नहीं है। बोले अरे देख, हम सबके घर पे उत्सव भी होते हैं, तू कभी उत्सव भी नहीं करता, बताया तो कर तेरे ठाकुर जी कैसे हैं। बोले नहीं, मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराता। बोले क्यों नहीं कराता? बोले कोई मेरे ठाकुर जी को देख के ये नहीं बोले ये कैसे ठाकुर जी, इसलिए मैं नहीं कराता। अब तो सबको और ज्यादा लगे कि इसके ठाकुर जी देखो ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं भैया, जिनको देख के सब यूं बोल जाते हैं ये कैसे ठाकुर जी। एक भक्त पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं मैं तो तेरे लाल जी का दर्शन करूंगा। बोले तुम बोल दोगे ये कैसे ठाकुर जी? बोले कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो चलो, लेके गया कुटिया में। तो जैसे कुटिया में लेके गया तो एक सिंहासन पर एक छोटा सा मटका रखा था, और मटके के ऊपर चंदन लगा, रोरी लगी, माला लगी, सब बढ़िया सजा धजा के वो मटका रखा था। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले जे बैठे। मटके को दिखाया, बोले ये रहे। तो ना चाहते हुए उसके मुख से निकल ही गया, ये कैसे ठाकुर जी, मटका वारे ठाकुर जी। बोलते इससे कही थी ना मत बोलना ऐसे। बोले अरे भैया यार गलती हो गई, लेकिन बता तो सही ये कैसे ठाकुर जी हैं? मटका? बोले मटका नहीं है, हमारे वृंदावन में जितने भी संत आते हैं ना, और जब वो चल के चले जाते हैं तो उनकी रज में इकट्ठी करके इसमें भर लेता हूँ, और उन्हीं संतों की चरण रज को
मैं नित्य अपने श्यामा श्याम के रूप में देख करके, बोले इसमें कुछ कण सफेद हैं, वो श्री किशोरी जी हैं, कुछ कण श्याम हैं, वही श्याम सुंदर हैं। मैं रोज इन्हीं की अर्चना करता हूँ और इसी से रज निकाल के माथे से, गले से, मुख में लेके और इसी के सामने बैठ के सेवा करता हूँ। ऐसी संत सेवा। बंधुओं, वैष्णव संत वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद, ब्रजवासी वृंद में अवगुण देखना, ये एक प्रकार से हमारी भक्ति का लेश है। हमारी भक्ति उसी दिन से कम होने लग जाएगी जिस दिन आप उनमें अवगुण देखो। ठीक है, किसी से हर तरीके के लोग हैं भाई। रावण भी जब आया था सीता जी का हरण करने, संत ही बन के आया। तो आजकल कलयुग में बड़ा खतरनाक है, संत वेश में रावण भी घूमते हैं, परंतु हम इतने विवेकी तो बन सकते हैं कि हमारी दृष्टि पता कर लेगी कौन वास्तविक है कि कौन असाधारण है। सत्संग क्या करता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यही विवेक देता है सत्संग, कि हमारी दृष्टि पड़े और देखते ही हम समझ जाएं कि ये वास्तविक है। परंतु एक बात और बताएं, सत्संग इतना विवेक भी देता है कि यदि कोई पाखंडी बन के केवल संत घूम रहा है तो उसके प्रति भी हीन भाव ना आवे, उसकी भी भेष का सम्मान हो। क्या जानकी जी को नहीं पता था कि ये रावण है? खूब स्पष्ट उनको, वो जानकी हैं, राम वल्लभा हैं, उनको सब पता है। लेकिन केवल भेष के कारण सीता जी ने हरण करने दिया। रावण की ताकत कर ले ना, केवल भेष सीता जी ने उसका सम्मान किया कि संत भेष में आया है। ऐसी बंधुओं, भेष का, स्वरूप का और वास्तविक संतों का, इन सब का बोध सत्संग ही कराता, वही विवेक है। और यही विवेक राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए आपको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है ठाकुर जी की कृपा है। संत वैष्णवों को देखो और उनको प्रणाम करो। तो भगवान कह रहे हैं कि राजस भक्त जो होता है ये केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, मेरे वैष्णव संत वृंद भक्तों में कोई इसकी निष्ठा नहीं है। आप मूर्तियों की बात कर रहे हैं, संत महात्माओं की बात कर रहे हैं। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्री जी बाबा की सेवा करके जैसे ही निवृत्त हुए तो अपने कक्ष में बैठे थे। 4 लोग रोते रोते उनके पास आए और रोते हुए कहने लगे, हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विमुख मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, कौन हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या सेवा करते हो तुम? नहीं, हम बस आप हमको सेवा से दूर मत करो, ऐसा कहकर के वे अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने 4 दिन तक भोजन नहीं किया। सबने आकर के प्रणाम करके निवेदन किया, बोले भगवान आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे, कारण क्या है? तब उन्होंने बताया 4 दिन पहले 4 लोग आके रो रहे थे मेरे आगे, हमको सेवा से दूर मत करो। सबने पूछा कौन थे वो? बोले कि मुझे चिंतन में फिर बाद में समझ आया कि श्री जी बाबा की रसोई बनती है ना, तो उसमें चावल धोए जा रहे थे और धोते समय जब चावल का मांड अलग किया गया, पानी अलग किया गया, उसमें 4 दाने चावल के भी नाली में चले गए और वे चारों रोते रोते मेरे सामने आए कि हमको सेवा से दूर मत करो। हम भोग लगी वस्तु को ऐसी छोड़ देते हैं। अरे भैया, ये अन्न के कण भी, जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होती है। वह भी अपने जगन्नाथपुरी में जब 15 दिन के लिए महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होता ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद, उसके बाद वहां घर घर के लोग घर में भात बनाते हैं और भात बना के जहां से श्री मंदिर दिखाई दे वहां पत्तल पर, केला के पत्ते पर चावल भात रख के और भात को ही जगन्नाथ जी का रूप मान के उनके प्रणाम को, महाप्रसादे गोविंद, ये साक्षात गोविंद है। सोचो, यहां पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने वाली सब्जी दाल चावल तक को वैष्णव माना जाता है। ऐसी वैष्णव सेवा रीति है।
लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो केवल मेरी मूर्ति से मतलब रखता है और किसी भाव से कोई उसको मतलब नहीं है, ऐसे को मैं राजस भक्त कहता हूं, ये भी मुझे प्रिय नहीं। और उसके बाद आता है सात्विक भक्त, तीसरा भक्त। तो पहला तामसी, राजस, सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञेद्यष्टव्यमिता वा पृथक भाव स सात्विक। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। भगवान कह रहे हैं जो प्रत्येक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझको देता है, कोई उपलब्धि उसने प्राप्त की, संसार के लोग तो आके उसको बधाइयां दे रहे थे, भैया तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करे, बोले ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, सब नाथ की कृपा है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। कोई उसकी योग्यताओं की प्रशंसा करे, उसके कर्म की प्रशंसा करे, उसके श्रेष्ठ भावों की प्रशंसा करे, वो हर स्थिति में केवल यही भाव रखता है कि नहीं, केवल कृपा है, मेरे पास तो ये योग्यता है ही नहीं, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी है। तद अर्पणम, अपनी प्रत्येक क्रिया का अर्पण मेरे चरणों में करते। कोई भी काम बन गया, कोई क्रिया बन गई, कोई उससे श्रेष्ठ भाव हो गया, सबके पीछे केवल यही रखे ठाकुर जी ने कराया है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। ठाकुर जी बड़े कृपालु, उनकी कृपा से ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं, मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया, मेरी बुद्धि से बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपने ऊपर विचार करूं, मैंने कथा सुनाई ना। ठाकुर जी ही हृदय में विराजमान हो के वाणी से सुलंक शिष्ट भगवान वचाम से में, भागवत में लिखा है कि वक्ता के मुख से ठाकुर जी ही बुलवाते। और एक और बात, आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी, मेरे अंदर एक एक शब्द आ गया आप नहीं सुन रहे थे, श्री जी ही आपके हृदय में बैठ करके एक एक भाव को आपको सुनवा रही थी। वो चाहती थी कि आप सुनो और सुन करके जीवन में लागू करो। हमारा सुनना, सुनाना, चलना फिरना, हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव जो रखता है मैया, वो सात्विक भक्त है। भगवान मैया बोली आपको वो प्रिय है? ठाकुर जी बोले हाँ प्रिय तो है, पर अति प्रिय नहीं है। जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बगैर हम एक पल रह नहीं सकते, वो अति प्रिय कहलाता है। भगवान बोले अति प्रिय ये भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को देख के मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए और मैं उसको हृदय से लगा लूं। वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं। मैया बोली तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप हृदय से लगाने के लिए लालायित रहते हो? तब ठाकुर जी बताते हैं, आहा निर्गुण भक्त। मैया ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण दाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जैसा मैंने एक दिन कुम्मन दास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए
सबको लगा पुत्र विरह में मूर्छित हुए हैं, लेकिन वो मूर्छित हुए किस लिए थे? गोसाई जी ने आके कान में बोले, चिंता मत करो, सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे। सोई जग गए। बोले जय हो, बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है, जिसको संसार के एक भी व्यवहार से कोई मतलब नहीं, जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था, कुछ भी विपरीत हो जाए, फिर भी उसके हृदय में कोई विचलितता ना आवे। उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि श्याम सुंदर मुझे दिखें, बस वो जैसे भी हों, बस वो मेरे रहें। उनके बगैर मैं एक क्षण भी रह नहीं सकता। ऐसी विचारधारा जिसकी बन जाए। अभी भरतपुर के भी यहां वैष्णव बैठे हैं। भरतपुर में कथा थी तो वहां हमने एक कथा सुनाई थी। एक भगवान के भक्त हुए, मदन मोहन जी के ही भक्त थे, काले खां। काले खां के विषय में कथा, इतनी सुंदर कथा काले खां की। एक विजातीय व्यक्ति, लेकिन केवल धन कमाने की भावना से मंदिर में झाड़ू लगाने जाते थे काले खां। और मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते स्थिति ऐसी हो गई कि अब ठाकुर जी के दर्शन के बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकते। अब तो दिन रात वहीं जाते। एक दिन काले खां की पत्नी बोली, अपने खुदा को छोड़ करके तुम दूसरे के भगवानों को पूजने जाते हो, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। मेरी तुम्हारी इतनी आयु हो गई, हमारे कोई बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को तुमने कभी कहा ही नहीं कि बालक दो। उसके पीछे पड़े रहते हो, दूसरों का देवता है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? काले खां ठाकुर जी के पास गए, बोले नाथ भगवान, मुझे पुत्र की कामना नहीं है। बहुत सुंदर बात है, काले खां का चरित्र बहुत सुंदर है। मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं ये पत्नी की रोज की चिकचिक बंद हो। ये आपको दोष देती है और मेरी और आपकी भक्ति को दोष देती है, इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है ठाकुर जी। उसका मुख बंद करने के लिए एक संतान दे दो। देखो संतान किस भाव से मांगी है कि नाथ मुझे संतान की कामना नहीं, पर मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो बोलना बंद करे, आपकी मेरी भक्ति में दोष देखना बंद करे। वो रोज कहती है आप खुदा से मांगो, इनसे मत। अरे आप ही मेरे खुदा हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, मैं आपके बगैर किसी के पास नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो कभी आपके ऊपर उंगली ना उठाए, इसलिए एक संतान दो। ठाकुर जी बंधुओं सब जानते हैं कि कोई चालाकी कर रहा है कि वास्तविकता है। वास्तविकता थी काले खां की, और ठाकुर जी ने काले खां को एक संतान प्रदान कर दी। घर तो नाच रहा था कि घर में संतान हुई, काले खां नाच रहे थे कि अब पत्नी का भगवान से कुछ नहीं बोलेगी।